ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 9 भी आ गया है, जिसमें ड्रैगन बॉल चोरी हो गई है और हमारे प्रिंस ऑफ सैन को इधर फिर से बुली किया गया है, और वो भी पता है किसने, अपने गोकू ने। और अब लास्ट में इस सीरीज का सबसे तगड़ा विलन न्यू माजिन बू भी क्रिएट करा जा चुका है। और अब एपिसोड 8 के बाद मैंने सोचा नहीं था ये एपिसोड इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग निकलेगा। और अब बिना ज्यादा कुछ बोले सीधा देखते हैं इस एपिसोड में आखिर ऐसा क्या दिखाया गया है, जो एपिसोड 8 के फाइट के बाद भी एक्साइटमेंट का ग्राफ इतना ज्यादा नीचे नहीं गिरा है। एपिसोड 9 के इंट्रो के बाद गोकू और बाकी सब प्लेन में हैं, जिधर गोकू सो रहा है और पेंजी बोल रही है हम कब पहुंचेंगे। तभी फिर ग्लोरियो कहता है क्या हमें ब्रेक लेना चाहिए, जिसके जवाब में सुप्रीम काय भी बोलता है हाँ हमें कहीं कैंप करना चाहिए। फिर पेंजी गुस्सा होकर कहती है नहीं मुझे नहाना है, कैंप नहीं। आगे फिर पेंजी गोकू को एक पिंक कलर की हैट पहना देती है और बोलती है देखो अब इसे कोई नहीं पहचानेगा। तभी फिर ग्लोरियो कहता है चलो ठीक है फिर अब कहीं सही जगह ही रुकते हैं। आगे फिर ये सब एक जगह पे रुकते हैं, जिधर ग्लोरियो गोकू को बोलता है तुम्हें ये रेड स्टिक प्लेन में रखनी चाहिए क्योंकि इसे सब पहचान लेंगे। और फिर सुप्रीम काय भी बोलता है हाँ और इस ड्रैगन बॉल को भी कहीं रखो। आगे फिर पेंजी ड्रैगन बॉल को एक बैग में रख देती है और फिर ये सब एक बड़े से होटल में चले आते हैं, जिधर इनके कुछ स्टाफ वाले डीमन इन्हें देख रहे होते हैं। और फिर ग्लोरियो इनकी सेफ्टी के लिए बस एक बड़ा सा रूम बुक करता है और उधर ही उन्हें खाना भी मिल जाएगा। फिर ग्लोरियो बातचीत के लिए यहाँ से चला जाता है और ये सब वेटिंग रूम में वेट करने को कहते हैं। लेकिन इसी बीच पेंजी बोलती है क्या ग्लोरियो के पास ज्यादा पैसे नहीं है। तभी फिर इसके जवाब में सुप्रीम काय कहता है क्या तुम्हारे डैड इसके पैसे नहीं देने वाले। इसके बाद पेंजी बोलती है नहीं लगता तो नहीं, क्योंकि मेरे डैड बहुत कंजूस है और वो गोमा को हराने के बाद ही शायद से पैसे देंगे। फिर इसी बीच गोकू को ये हैट दिक्कत देती है, जिसकी वजह से गोकू इस हैट को हटा देता है पर पेंजी इसे वापस पहना देती है, जिसमें गोकू बोलता है इस हैट से मेरा सर दर्द हो रहा है। लेकिन फिर इसी बीच गोकू को पहचान लेते हैं और कुछ प्लान करते हैं। अब आगे फिर ये सब अपने रूम में जाते हैं, जिधर पेंजी नहा के निकलती है और भाई इसमें तो ये पहचान में नहीं आ रही। अब फिर पेंजी बोलती है नहा ले, जिसमें गोकू कहता है अरे नहाना। पेंजी फिर कहती है अरे जा तूने इतनी फाइट करी है तो अब तू बहुत पसीने में होगा तो जाके जा नहा ले। और फिर आगे पेंजी से पूछती है क्या तेरे पास और कपड़े नहीं है। फिर गोकू कहता है नहीं, जिसमें पेंजी को अजीब लगता है और बोलती है चल मैं तुझे अपने कपड़े दे दूंगी। गोकू कहता है अरे नहीं मैं तुम्हारे अंदर की चीजें नहीं पहन सकता। फिर पेंजी बोलती है अरे बेवकूफ अंदर की चीजों को नहीं कह रही मैं। अब फिर गोकू भी नहा के बाहर आ जाता है और यहाँ सब इधर खाना खाने लगते हैं। लेकिन फिर इसी बीच एक वुल्फ किसी से लड़ता है तो फिर ये सब बाहर आके इन्हें देखते हैं, जिसके बाद ये वुल्फ इन्हें देख के एक सीटी मारता है और फिर तभी एक बर्ड डीमन वो विंडो के पास से ड्रैगन बॉल को ले जाता है, जिसमें फिर ग्लोरियो पेंजी और गोकू रूम में आके बाद में देख के कहते हैं वो वुल्फ हमारा ध्यान भटकाने आया था। आगे फिर गोकू ड्रैगन बॉल का पीछा करने के लिए बाहर चले जाता है, लेकिन फिर उसे बाहर कोई नहीं मिलता तो ये वापस आ जाता है, जिसमें फिर पेंजी हंसते हुए बोलती है रुको मैंने ड्रैगन बॉल में एक ट्रैकर लगाया था। और फिर पेंजी ड्रैगन बॉल की लोकेशन ऊपर बताती है, जिसके बाद ये दोनों डीमन खुश होके ड्रैगन बॉल को देखते हैं, जिसके बीच गोकू साइड में आके बोलता है पर ये तो एक ही है, तुम्हें वो नहीं चाहिए क्या। तो फिर ये दोनों डीमन बिना गोकू देखे बोलते हैं हाँ हमारे लिए एक ही बहुत है, इससे ही हमें बहुत पैसे मिलेंगे। फिर इसके बाद इनका ध्यान गोकू पे जाता है और इनकी यहाँ फट जाती है कि ये यहाँ पे कैसे आए। और फिर गोकू इनके पास आके बोलता है अरे सुनो क्या तुम मुझे ड्रैगन बॉल दोगे। तभी फिर ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और फिर गोकू भी वार्म अप सा करके इनके पास स्पीड में उड़ जाता है। और फिर कभी गोकू बर्ड डीमन के पास जाता है, कभी वुल्फ डीमन पे, क्योंकि ये दोनों भाई ड्रैगन बॉल के साथ कैचअप कैच खेल रहे हैं। और फिर इस वुल्फ डीमन पे गोकू एक किक मारता है, जिसमें ड्रैगन बॉल नीचे गिर जाती है और फिर गोकू इस ड्रैगन बॉल को पकड़ लेता है, जिसमें फिर ये दोनों डीमन गोकू पे अटैक करने आते हैं। लेकिन गोकू के सामने ग्लोरियो आ जाता है और अपने पर्पल मैजिक से एक रोप बनाता है और इन्हें पकड़ के गोल गोल घुमा के इन्हें दूर फेंक देता है। इसके बाद गोकू और ग्लोरियो रूम पे चले जाते हैं, जिसमें पेंजी इन्हें देख के खुश हो जाती है और ग्लोरियो बोलता है तुमने अच्छा करा पेंजी। और अब फिर ग्लोरियो पहली बार एक टीम की तरह पेंजी के साथ फिस्ट बम्प करता है, जिसके बाद पेंजी अपने डैड से बात करके सबको बताती है कि गोकू तुम्हारे सारे फ्रेंड्स वापसामा तक पहुंचने वाले हैं तो हम सब कल उनसे मिल सकते हैं। जिसके बाद ग्लोरियो गोकू से पूछता है क्या तुम्हारे फ्रेंड्स भी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें गोकू बोलता है हाँ उनमें से 2 बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिसमें फिर पेंजी बोलती है क्या सीरियसली। जिसके बाद सुप्रीम काय ड्रैगन बॉल की सेफ्टी के लिए होटल छोड़ने का बोलता है, लेकिन फिर पेंजी गुस्सा होकर कहती है अरे फिर इतना महंगा होटल बुक करने का क्या फायदा हुआ, ये तो सब वेस्ट हो जाएगा ना। इसके बाद गोकू बोलता है चलो तुम सब सो जाओ, मैं ड्रैगन बॉल का ध्यान रखूंगा और मैं वैसे भी प्लेन में सो गया था। फिर ग्लोरियो मान जाता है और पेंजी भी इसे थैंक्स बोल के सोने चली जाती है।
जिसके बाद भाई गोकू रात को पंचेस की प्रैक्टिस कर रहा है, कभी इधर हो रहा है कभी उधर, और कभी अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है। और यार तुम्हें तो दिख ही रहा है उस पर यहाँ पे जागा नहीं जा रहा। और फिर अब सुबह होती है और सब गोकू को देखते हैं तो भाई गोकू यहाँ आराम से सो रहा होता है। जिसके बाद सुप्रीम काय बोलता है चलो एटलीस्ट सब ठीक तो है। जिसके बाद फिर ये सब प्लेन की तरफ जाते हैं जिधर इनका प्लेन भी चोरी नहीं होता। तो फिर इसके जवाब में ग्लोरिया बोलता है पुलिस वाले का प्लेन शायद ही कोई चोरी करेगा। आगे फिर ये सब वेजिटा और बाकी सब के पास चले आते हैं जिसमें गोकू पूछता है हमें कितना टाइम और लगेगा। जिसके जवाब में ग्लोरिया बताता है ये लोग एक दिन के अंदर वापसामा तक पहुंच जाएंगे। आगे फिर सीन शिफ्ट होता है वेजिटा और बाकी सब की तरफ जिधर इनका प्लेन भी चोरी कर लिया गया है और इधर इनका प्लेन भी उन लोगों ने चुराया है जिनसे वेजिटा एक दिन पहले लड़ा था। फिर सीन वेजिटा के बार में लड़ाई का दिखता है जिसमें वेजिटा खाना लेके जाता है और गलती से वेजिटा का हाथ एक डीमन पे लग जाता है जिसमें ये डीमन वेजिटा पे चिल्ला के वेजिटा पे पंच मारने आता है जिसमें वेजिटा इसे पकड़ के इस पर अटैक करता है और बाकी कुछ डीमन भी बीच में आते हैं तो उन्हें भी वेजिटा स्मूथली सब पर अटैक करके इन्हें नीचे गिरा देता है। फिर वापस सीन करंट टाइम का दिखता है जिधर वेजिटा गुस्से में है और फिर वेजिटा उन्हें स्कम बताता है। फिर हाइबिस पेंजी से कॉन्टेक्ट करके इन्हें लिफ्ट देने को बोलता है लेकिन तब तक के लिए इन्हें यहाँ पे वेट करना होगा जिसमें वेट करने में बुल्मा इधर बोर हो रही है। तो फिर हाइबिस इसकी बोरी दूर करने के लिए बोलता है चलो ज़ोंबी फॉरेस्ट में जाके ज़ोंबी गेम खेलते हैं, जिसने सबसे ज्यादा ज़ोंबी मारे वो जीता और जो भी ज़ोंबी के हाथों पकड़ा गया वो ज़ोंबी बन जाएगा और वो हार जाएगा। अब इधर ये सुन के बुल्मा डर जाती है और फिर पिकलो भी इसे मना कर देता है। और आगे फिर हाइबिस बोलता है अरे पर इसमें मजा आता जिसमें इसकी बेल्ट पे एक आई भी घूमती है। तो फिर बुल्मा इसे देख के डरती है और बोलती है ये क्या है। हाइबिस फिर इसके बारे में बताता है कि इसे कुछ टाइम पहले ये लिविंग आई मिली थी तो फिर इसने इसे अपनी बेल्ट पे लगा ली और फिर ये इधर आई बस मूव करती रहती है। अब इसके बाद सीन डीमन जैम 1 का दिखता है जिसमें कासल में डेकुसुगो, तमागामी और बाकी सब के बारे में न्यूज मिलती है। जिसके बाद फिर ये बात डेकुसु गोमा को बताता है कि गोकू और बाकी सब इधर आ गए हैं। जिसमें गोमा हैरान होकर बोलता है पर क्यों, क्या ये उस नामेकिन वाले बच्चे को लेने आए हैं। और फिर डेकुसु बोलता है पता नहीं लेकिन वो अभी यहाँ पे ट्रायंगल के पीछे है। जिधर फिर गोमा बोलता है चलो फिर कोई बात नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। आगे फिर डेकुसु डर के बोलता है हाँ पर उन्होंने तमागामी को हरा के थर्ड ड्रैगन बॉल ले ली है। जिसमें अभी ये बात सुन के गोमा हैरान हो जाता है और गुस्से होके बोलता है क्या तुम लोग जब क्या कर रहे थे जब ये लोग उधर आए थे। अब डेकुसु बोलता है सॉरी हमारी पुलिस ने उन्हें अंडरएस्टिमेट कर दिया और अब ये सेकंड ड्रैगन बॉल लेने जा रहे हैं। अब गोमा और गुस्से में बोलता है क्या, और अब तुम क्या कर रहे हो, कुछ भी करके जाओ उसे रोको डेकुसु। फिर डेकुसु इससे डर जाता है और गोमा बच्चों की तरह रोता है और बोलता है काश कि मैंने विश में थर्ड आई मांग ली होती। अब फिर सीन वेजिटा और बाकी सब का दिखता है जिसमें वेजिटा गुस्से में वेट करता है और इधर फिर गोकू और बाकी सब प्लेन्स आ जाते हैं। जिसमें वेजिटा गोकू से बोलता है ओए कैकरोट तूने बहुत देर लगा दी। जिसमें पेंजी पिकोलो को देख के हैरान है और बोलती है मैंने पहली बार किसी नामिकिन को देखा है। अब फिर गोकू पूछता है किबिटो कहाँ पे है। फिर पिकोलो बताता है कि वो टेम्पल का ध्यान रख रहा है। आगे वेजिटा बोलता है गोकू मैंने सुना तूने ड्रैगन बॉल ले ली तो चल अब यहाँ से, मैं इस जगह से बोर हो गया हूँ। जिसमें गोकू बोलता है अरे वेजिटा अजीब सी बातें मत कर, हमारे प्लेन में जगह नहीं है। जिसमें वेजिटा बोलता है क्या। और फिर बुल्मा बोलती है अरे तुम सामान निकाल के जगह बनाओ ना, और तुम तो हमें लिफ्ट देने वाले थे उसका क्या। जिसके जवाब में ग्लोरिया बोलता है हम राशन और टेंट को नहीं निकाल सकते। अब वेजिटा और गुस्से में है। जिसके बाद पेंजी अपने डैड से एक और प्लेन लाने को बोलती है लेकिन तब तक के लिए इन्हें इधर वेट करना पड़ेगा। अब फिर गोकू इधर बोल रहा है चलो फिर हम और ड्रैगन बॉल लेने जा रहे हैं और बाय, हमें तुम लोग आगे मिलना। अब फिर वेजिटा और गुस्से में है। अब इधर गोकू जाते जाते बोलता है अरे हाँ तुम लोग चाहो तो किंग गोमा को तुम हरा सकते हो। अब फिर बुल्मा गुस्से में बोलती है अरे ज्यादा नहीं हो रहा गोकू। जिसमें फिर पिकोलो बोलता है हमें किबिटो को लाना चाहिए था, उससे हम टेलीपोर्ट हो जाते। अब इसे सुन के बुल्मा बोलती है जरा फिर से बोलियो क्या बोला तू पिकोलो। अब फिर गोकू बाकी सब इन्हें यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। जिसमें फिर से हमारे प्रिंस ऑफ सैन के साथ फिर से गलत हो रहा है भाई। इसके बाद पिकोलो बोलता है लगता है गोकू को तमागामी से लड़ने में मजा आ रहा है और ये उसकी शुरू से गंदी आदत है। जिसके बाद हाइबिस बोलता है चलो हम ज़ोंबी गेम खेलते हैं। फिर बुल्मा कहती है अरे मैंने बोला ना नहीं,
अब इसके बाद अचानक जिसने प्लेन चुराया है वो सब इधर खुद इन्हें मारने के लिए आ जाते हैं, जिसमें वेजिटा पूछता है क्या तुमने हमारा प्लेन चुराया है? तो ये लोग हाँ करते हैं। जिसके बाद वेजिटा बस अपनी नॉर्मल फॉर्म में अपना उरा बढ़ाता है और फिर ये सब डर जाते हैं। आगे फिर हाईविस बोलता है मैं तो गाइड करता हूँ, यहाँ से मैं चलता हूँ और चिप्स खाता हूँ। और फिर वेजिटा पे एक डीमन अटैक करता है, जिसमें वेजिटा स्पीड में आके इसे पंच मारता है और ऐसी सबसे बच के वेजिटा इन्हें मारता रहता है और एंड में एक ग्रीन डीमन के मुंह पे वेजिटा एक किक मार के उसे नीचे गिरा के उसकी बेइज्जती करता है, जिसके साइड में एक मोटा डीमन इन्हें देख के डर जाता है। जिसके पीछे फिर अचानक पिकोलो आता है, फिर इतने ही अटैक करता है। पिकोलो इस पर अटैक करके इसके मुंह को ही पिचका देता है और फिर ये घोड़ा इन्हें देख के डरता है, लेकिन फिर भी ये पंचिस मार के दिखाता है, जिसके पीछे वेजिटा छोटा सा पंच मार के इसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद हाईबिस आता है और बोलता है वाह मैंने तो बस 2 ही चिप्स खाई थी और तुमने इन्हें इतनी जल्दी मार दिया। फिर वेजिटा एक ग्रीन डीमन को पकड़ के अपने प्लेन की लोकेशन पूछता है, जिसमें ये बोलता है वो यहीं पास में है। आगे फिर आरिंजू और मारबा का सीन दिखता है, जिसमें ये दोनों माजिन बू को अभी भी बना रहे हैं, जिसमें आरिंजू बोलती है क्या ये रेडी है? फिर इसके जवाब में मारबा बोलती है हाँ, लेकिन अब बारी है साइबरमैन सीड की, जिसमें अब इसके पास 2 साइबरमैन सीड ही बचे हैं, क्योंकि बाकी साइबरमैन सीड्स इसने आउटसाइडर्स को दे दिए थे। यानी तुम समझ रहे हो, साइबरमैन भी इसी के बनाए हुए हैं जो हमें ड्रैगन बॉल जी में देखने को मिले थे। अब फिर आरिंजू बोलती है एक ही सीड यूज करो, जिसमें मारवा बोलती है क्यों, तुम्हें मुझ पे डाउट है? फिर आरिंजू बोलती है हाँ, तुमने ही तो बोला था माजिन बू बस एक तुक्के में बना था, तो फिर तुम इसे एक ही को यूज करो। इसके बाद मारवा इस सीड को बस 5 सेंटीमीटर नीचे डालने को बोलती है, क्योंकि इससे ही माजिन बू का एसेंस पूरा होगा। इसके बाद आरिंजू इस सीड को डालती है और इसमें पानी डालती है, जिसके बाद अचानक इसमें कुछ होता है और ये ग्रीन सी चीज हिलने लग जाती है और बड़ी हो जाती है, जिसमें मारवा बोलती है ये अब सही है, हमने साइबरमैन को बेच रख के अब न्यू माजिन बू क्रिएट करा है, जिसका नाम है माजिन कू। और अब ये माजिन कू कुछ येलो कलर में दिखता है, जिसमें इसका फेस साइबरमैन की तरह है, इसकी बॉडी इविल माजिन बू जैसी है। अब फिर आरिंजू से बोलती है अब देखते हैं ये कितना स्ट्रॉन्ग है, चल माजिन कू जा तामागामी 1 को हरा के आ। जिसमें मारवा बोलती है इतनी जल्दी, जिसके जवाब में आरिंजू बोलती है हाँ, तभी तो पता चलेगा ये कितना स्ट्रॉन्ग है। अब फिर माजिन को आरिंजू की बात को हाँ करके खुश हो जाता है और इसकी स्माइल को देख के लगता है ये तामागामी 1 को आराम से हरा देगा। और अब इसी के साथ एपिसोड 9 भी यहीं पे एंड हो जाता है। और अब भाई मुझे लगा नहीं था एपिसोड 9 भी इतना इंटरेस्टिंग होगा, और ये एपिसोड मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा निकला। हाँ, ये एपिसोड 8 वाली एक्साइटमेंट नहीं दे पाता, लेकिन इतनी चीजें एक साथ इस एपिसोड में दिखाने का ये साइन है कि ड्रैगन बॉल दाइमा के एंड तक तुम्हें वो मजा आ जाएगा जो तुम दाइमा सीरीज से एक्सेप्ट कर रहे थे। और हाँ, मुझे लगता है हाईबिस की जो बेल्ट पे आई है वही थर्ड आई है, जिसकी बात गोमा कर रहा है, और शायद अब इधर गोहान भी आ सकता है, क्योंकि यही टाइम है जब ड्रैगन बॉल वाले ड्रैगन बॉल सुपर से पहले गोहान की बीस्ट फॉर्म की इधर कुछ हिंट दे दे, क्योंकि इधर थर्ड आई और माजिन बू जैसे विलन भी आ चुके हैं। और अब इधर ये भी हो सकता है इधर अर्थ वाला माजिन बू भी इधर आके लड़े। और हाँ भाई, गोकू बहुत बुरा है भाई, गोकू बिना लिफ्ट दिए इधर से चला गया, और भाई जब गोकू को लिफ्ट देनी ही नहीं थी तो वो इधर वेजिटा के पास करने ही क्या आया था, और ऊपर से हमारे प्रिंस ऑफ सेन को बोलता है तुम जाओ, तुम गोमा को हरा सकते हो, मतलब तुम समझ रहे हो बंदे के पास प्लेन नहीं है और ये गोमा को हराएंगे। चलो फिर इसमें भी कोई बात नहीं, वेजिटा इसका बदला आगे चल गए ड्रैगन बॉल हीरो मूवी में गोकू से जीत के ले लेगा। और हाँ, अभी भी मौका है ड्रैगन बॉल फैंस, दाइमा सीरीज देखो, ये बढ़िया है और अगला एपिसोड भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो उसे भी तुम मिस आउट मत करना। और तब तक के लिए एनिमे जोर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर दो।